नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार रात मुख्यमंत्री निवास में सभी मंत्रियों के साथ करीब 5 घंटे तक अहम बैठक की। रात 9 बजे शुरू हुई बैठक देर रात तक 2 बजे तक चली। अचानक बुलावे के बाद कई मंत्री अपने कार्यक्रम रद्द कर रायपुर पहुंचे थे, जिसके बाद सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि बैठक के बाद इसे महज राजनीतिक अटकलें बताया गया है। बैठक में सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल की समीक्षा की गई है। साथ ही आने वाले 2.5 साल के रोड मैप को मंत्रियों से सुझाव किए गए हैं। विभागों के कामकाज, योजनाओं की प्रगति और प्रभार वाले जिलों की स्थिति पर भी चर्चा हुई है। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत के मंत्री केदार कश्यप, गुरु खुशवंत साहेब, लक्ष्मी राजवाड़े, दयाल दास बघेल और टंकराम और लखनलाल देवांगन और श्याम बिहारी जायसवाल सहित बड़े मंत्री कई मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह नियमित रूप से होने वाली समीक्षा बैठक है, जो हर 3 महीने में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों और विभागीय कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चाएं चल रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री अचानक बैठक बुला लेने को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। हालांकि बैठक में फेरबदल को लेकर कोई निर्णय सामने अभी तक नहीं आया है। देखिए, क्या क्या होगा ये नहीं मालूम है। संवैधानिक और कानून के दायरे में जो सख्त से सख्त हो सके वो करना ही हो। मेरी बात सुनिए, कोई जानबूझ करके एनकाउंटर करता है ऐसा होता नहीं है। परिस्थितियां जन विषय होती हैं और बुलडोजर भी ऐसा नहीं है कि कोई अपने मन से चला ले। वो परिस्थितियों और नियम कानून के आधार पर सब कुछ होता है। वो आप एक दिन का वीडियो आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आज हो गया, वो तो कितने दिन तक प्रक्रिया चलती है। यहाँ माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में भी ऐसे अनेक घटनाएं हुई हैं। आपको पखंजूर याद होगा, लेकिन प्रक्रियाएं उसके पहले होती हैं, उसके बाद एक परिणाम आता है। तो मसला ये है कि जो कानून सम्मत है वही छत्तीसगढ़ में होगा। जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही दुखद है और उस पर बहुत बड़ी कार्यवाही कन्विक्शन तक उसको ले जाने तक उसको फॉलो करेंगे, उसमें भी संशय नहीं है। लोरमी विधायक एवं डिप्टी सीएम अरुण साव लगातार लोरमी क्षेत्र के सुदूर वनांचल ग्रामों में 4 दिनों से धुआंधार जन चौपाल लगाकर सीधे ग्रामीणों से मुलाकात कर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने वनांचल के विभिन्न ग्रामों से जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर समस्याओं से रूबरू हुए। वहीं झिरिया में बरगद के पेड़ की छांव के नीचे आयोजित जन चौपाल में परिवारजनों से सुखद संवाद किया। उन्होंने मोदी सरकार, साई सरकार के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर ग्रामीण से फीडबैक लिया। ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देकर अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। जन चौपाल में ग्रामीणों ने अपने सुझाव और स्थानीय आवश्यकताओं से अवगत कराया और अधिकारियों को सुझाव पर अमल करने के निर्देश दिए। तो वहीं साथ ही विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए लाखों रुपए के सौगात दिए। हम जिस संकल्प को लेकर सरकार में आए हैं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को संवारने का काम, छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता का जीवन आसान हो, जनता में खुशहाली और तरक्की आए, इसे लेकर ही काम कर रहे हैं और जनता का अच्छा प्रतिसाद इसमें हमें मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के विरोध को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है। कांग्रेस ने बिजली बढ़ोतरी के लिए कोई काम नहीं किया है और न ही बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया है और आज बिजली दरों में मामूली बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। दरअसल उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिबद्धता है कि हम जनता को निर्बाध बिजली प्रदान करते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में महानदी भवन में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की
राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सह संचालन समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुख्य सचिव ने कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य की सभी शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में कक्षा पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को योजना के तहत अनिवार्य रूप से गर्म भोजन और पूरक पोषण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि स्कूलों में योजना के संचालन की लगातार जमीनी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें और भोजन पकाने के लिए नियमित रूप से रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित हो। बैठक में शैक्षणिक 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना और सेंट्रल किचन के माध्यम से भोजन पकाने की व्यवस्था पर व्यापक चर्चा हुई है। योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पोषण से जोड़ते हुए मुख्य सचिव ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे भोजन तैयार करने वाले महिला स्व सहायता समूहों को सब्जी और मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहित करें। इससे स्कूलों में बच्चों को ताजी व हरी सब्जियां मिलेंगी और साथ ही इन महिलाओं और समूहों की आमदनी में भी इजाफा होगा। बैठक में अधिकारियों ने योजना से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए हैं। उन्होंने बताया है कि राज्य में 56,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में यह योजना संचालित है। इन स्कूलों के माध्यम से 29 लाख से अधिक विद्यार्थियों को दैनिक रूप से गर्म भोजन और पूरक भोजन दिया जा रहा है। भोजन तैयार करने के कार्य में 86,000 से ज्यादा रसोइये जुड़े हुए हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है तो बहुत देश को आगे ले जाना है। होता ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे पथरा मां पानी ओ गराबो धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। तरह से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तखतपुर में किसानों को निर्धारित मात्रा में खाद उपलब्ध कराने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम की निगरानी में लाखा सार सेवा सहकारिता समिति का एक मामला सामने आया है। पोर्टल में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार समिति से एक बड़े किसान को नियमों के विपरीत एक ही बार में 50 बोरी यूरिया खाद जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र के किसानों में नाराजगी और उन्होंने शाखा प्रभारी भागबली यादव को हटाने की मांग करते हुए कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सूत्रों के अनुसार लाखासार सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत आने वाले गांव में किसानों को कृषि सीजन के दौरान खाद वितरण किया जाता है। इस बीच आईएफएमएस के पोर्टल में दर्ज आंकड़ों के आधार पर यह मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया। पोर्टल की रिपोर्ट मिलने के बाद विभागीय स्तर पर जांच शुरू की गई है। 4 सदस्यीय टीम गठित कर पूरे मामले की पड़ताल कराई गई है। किसानों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। वो क्या हुआ, ये टॉप 20 यूरिया वायर का सूचीबद्ध है हमारे उप संचालक कृषि कार्यालय में। तो यहाँ लाखासा सोसाइटी में एक किसान का पाया गया कि 50 बोरी चढ़ा दिए है, जिसमें जमीन का रकबा 13 हेक्टेयर दिखाया गया है, जो कि लगभग 34-33 एकड़ होता है। तो हमारे उप संचालक कृषि महोदय बोले ये 50 बोरी दिखा रहा है, इसकी जाके जांच करो। ये नियम विरुद्ध है। इस पर 3 किस्त में देना है दीर्घ कृषक को। मतलब उनका 17-18 बोरी एक किस्त में रहा, फिर 20 अंतराल में 3 किस्त देना है। ये पाएगा कि यहाँ एक ही किस्त में वहाँ दे दिए हैं। तो हम लोग उसी संबंध में यहाँ जांच करने हैं। फिर दूसरा यहाँ खजूरी नाव गाँव के कृषक, जब किसान यहाँ से परसों लेके गया ट्रैक्टर में भर के 50 बोरी किसान, तो वो बोले कि देखो सर उनको इतना मिल गया है, हमको 1 बोरी यूरिया नहीं मिल रहा है ऐसे करके। तो फिर हम वहाँ गाँव गए तो उन्होंने लिखित शिकायत दिए कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हम आपके ऑफिस का इसमें घेराव देने में कटने में कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा ना भूल चूक हो गया है। वो 3 किस्त में देना था, 1 किस्त में हो गया है। वो 50 बोरी यूरिया जो है किसान जो लिख के दिए हैं सर, आज भी लाखासर सोसाइटी में एक भी दिन खाद लेने नहीं आए हैं। यदि सर घर में पहुंचाने वाला होता तो मैं घर में पहुंचा देता किसी के, है ना। जो आया है वो खजरी नाव का किसान, वो बिल्कुल पाया है और लेकर गए। विश्रामपुर क्षेत्र में एसईसीएल के बीच बंद पड़ी 5 से 6 खदानों की पोखरी में मिले अज्ञात शवों को 2 दिन बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका है। बताया जा रहा है कि शव काफी गहराई में चला गया है, जिससे रेस्क्यू में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार खोज एवं बचाव अभियान चला रही है, लेकिन सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के कारण सफलता नहीं मिल पा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आपको बता दें, शव का हाथ काटकर उसे पत्थर से बांधकर पोखरी में फेंका गया था और यह घटना करीब 10 से 12 दिन पुरानी बताई जा रही है। रेस्क्यू के दौरान रस्सी टूटने से शव और नीचे तलहटी में चला गया है और जो लगभग 200 से 300 फीट गहराई में होने की आशंका है। दूसरे दिन भी बोट और टीम द्वारा लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन शव को बाहर निकालने में अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। बस्तर के विकास, कांग्रेस के प्रदर्शन और कोरिया में बीजेपी नेता की हत्या के मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बस्तर में नक्सल उन्मूलन के साथ साथ विकास कार्यों में भी तेजी आई है और केंद्र सरकार राज्य की योजनाएं अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि बस्तर में पीएमजीएसवाई फेज 3 के तहत बड़े पैमाने पर विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद सड़क, बिजली, पानी और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है। उन्होंने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में बस्तर विकसित बस्तर के रूप में नई पहचान बनाएगा। बस्तर विकास को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने शासनकाल में जनहित के मुद्दों की अनदेखी हुई है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। उन्होंने दावा किया है कि केवल बीजेपी सरकार ने विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है। प्रदेश में बढ़ी बिजली की दरों और विरोध में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन पर भी डिप्टी सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में विद्युत प्रबंधन को पूरी तरह तबाह कर दिया था,
जबकि बीजेपी सरकार में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। कांग्रेस को मुद्दा विहीन बताते हुए कहा जा रहा है कि वह जनता में भ्रम और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है। कोरिया जिले में बीजेपी के पूर्व जनपद उपाध्यक्ष की हत्या के मामले में अरुण साव ने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। देखिए, नक्सल उन्मूलन के दौरान ही एक समानांतर रूप से वहां पर आम लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, इसके लिए नियत नीला नार योजना चलाई सरकार ने। साथ ही साथ वहां के विकास के लिए अनेक काम स्वीकृत किए, विकास कामों को आगे बढ़ाया। तो ये समानांतर रूप से ही चल रहा था नक्सलवाद के खात्मे के साथ साथ। पर अब नक्सलवाद के पूरी तरह से खात्मा के बाद इन सब योजनाओं में तेजी आई है, गति आई है और बहुत जल्दी हमारा बस्तर विकसित बस्तर बनेगा। बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, उनके जीवन में खुशहाली, तरक्की आएगी। सोच में विकास और जनहित बहुत दूर दूर तक नहीं है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।